ये कहानी है सावलापुर गांव की, जहां सीमा अपने सास, ससुर और निठल्ले पति के साथ रहा करती थी। घर के हालात को सही न होने की वजह से सीमा रास्ते में बैठकर फल बेचा करती थी। बेटा सीमा, तू कितनी मेहनत करती है और एक मेरा निकम्मा ने ठल्ला बेटा है जिसे दिन भर घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता। पिताजी, अब ये कुछ नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, जब से तू इस घर में आई है बस दुखी मिला है तुझे। आप ऐसा मत कहिए पिताजी, आखिर मैं भी तो इस घर का ही हिस्सा हूँ। मैं करूँ या कोई और करें, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आ गया आपके लाडले। कहाँ घूम रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर सकता। तू कम से कम बहू की ही मदद कर दिया कर। पिताजी, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। अरे हाथ धोकर क्या, पूरे नहा धो के कर ही पड़े हैं। मुझसे ये छोटे मोटे काम नहीं होगा। मेरे गुरु ने कहा है, मेरे बुरे दिन जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसा तो उन्हीं कम्बा, वैसे तेरे गुरु भी नहीं कम्मा। तेरा गुरु वही बंशी है, ना दोनों के दोनों काम के, ना कांच के दुश्मन अनाज का। अच्छा पिताजी, अब मैं फल बेचने के लिए निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। कल तो फल बिके नहीं, आज थोड़ा जल्दी आई हूँ ताकि फल बिक जाए। घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है, थोड़े पैसे आ जाएं तो आटा चावल लेकर घर जाऊंगी। सीमा बाजार में आकर फल बेचने लगती है। लोग सीमा की दुकान पर आते हैं और फल देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि फलों पर मक्खियां लग रही थीं। ओ सीमा, कैसे दे रही हो यह फल? ले जाइए, सस्ता लगा दूंगी। कोई सा भी फल ले लीजिए, 50 का भाव लगा दूंगी। 50 का भाव तो बहुत महंगा आ रहा है। सीमा, तेरे सारे फल खराब हो रहे हैं, मक्खियां भी भिनक रही हैं। तेरे फलों पर ना रहने दे। अरे साहब जी, आ जाओ, 30 का भाव लगा दूंगी। एक ग्राहक ने तो बड़ी मुश्किल से भाव पूछे और वो भी चला गया। सीमा ने बहुत कोशिश की, पर उसके फल बिक नहीं रहे थे। सारा फल लेकर मजबूरी में सीमा घर आ गई। आ गई तो सीमा, बेटा ला, जल्दी से पैसे दे, आटा ले आऊं। तेरे पिताजी को बहुत भूख लगी है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की पर फल नहीं बिके। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू रो मत। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे। बस तू रो मत। भगवान पता नहीं कैसे कैसे दीन दिखा रहे हमें। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मुझे भूख नहीं लगी है, हम आज ऐसे ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है। माँ जी, मैं अभी बाजार निकल जाती हूँ ताकि शाम तक कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सीमा बाजार में जाकर सुबह सुबह बैठ गई और चिल्ला चिल्लाकर फल बेचने लगी। आओ बहन जी, पर ताजे सीमा की ताजे दुकान फल पर ले जाओ। कोई भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। ये किस्मत भी कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। सुबह से शाम हो गई और एक भी फल नहीं बिका। करीब 2 दिन हो गए थे। सीमा के घर में खाना नहीं बना था। सीमा रोज बाजार आकर बैठती और खाली हाथ वापस चली आती। लगता है कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। जो ठेला खड़ी है उस पर फल लेकर घर घर बेचूं। बाजार में तो कुछ होने से रहा। कल से ठेला लेकर ही घर घर जाऊंगी और फल बेचकर देखूंगी कि क्या फल बिकता है या नहीं। सीमा, कई दिन से देख रहा हूं तू सुबह सुबह चली जाती है, पर तेरे फल बिकते ही नहीं। चल, आज मैं भी तेरे साथ चलता हूं और तेरी मदद करता हूं आज। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मुझे बहुत खुशी होगी। सीमा और हीरा दोनों ठेला लेकर चल दिए और गांव में चिल्ला चिल्लाकर फल बेचने लगे। आ जाओ भैया, आओ भैया, आओ। सीमा की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आए। क्या रे हीरा, तू भी या सीमा के साथ फल बेचने आ गया है? चल एक काम कर, 1 दर्जन केले दे दे। इस तरह 2 दिन बाद सीमा के 1 दर्जन केले बिके। उसके बाद सीमा ने अपनी और कोशिश की। गांव में घूम घूम कर फल बेचे, पर किसी ने भी उसके फल नहीं खरीदे। मजबूरन वो दोनों वापस घर आने लगे तो रास्ते में उन्हें एक दर्पण दिखाई दिया। सीमा, वो देख, एक दर्पण कितना अद्भुत है ना।
हाँ जी, अद्भुत तो है, पर इतना सुंदर दर्पण किसने यहाँ फेंका है और क्यों? हमें उससे क्या लेना देना है? सीमा, हमारे घर में वैसे भी दर्पण नहीं है। एक काम करते हैं, इसी हम ले जाते हैं। हाँ, जब इसका कोई मालिक नहीं है तो हमें इसे उठा लेते हैं। हीरा ने दर्पण उठाकर ठेला पर रख लिया और घर आ गए। घर आकर उन्होंने दर्पण रख दिया और सीमा उसके सामने खड़ी हुई थी तो उसका प्रतिवी उस दर्पण में दिखाई दे रहा था। आज भी हमें रोटी नसीब नहीं होगी। हे मालिक, हम पर रहम कर कहीं से खाने का इंतजाम कर दे, 2 दिन से भूखे हैं। सीमा के इतना कहते ही दर्पण में से खाने की प्लेट निकल कर लग गई। सीमा, ये क्या है? इस दर्पण से तो भोजन की थालियां आ रही हैं। हाँ जी, वही तो मैं भी देख रही हूँ। मुझे लगता है यह जादुई दर्पण है। अगर ऐसा है तो समझ हमारी गरीबी दूर हो गई। मां, तो देख, अब ये जादुई दर्पण, हम सबको थोड़े वस्त्र और धन दे दो। हीरा ने कई बार बोला, पर दर्पण से कुछ भी नहीं निकला। तब सीमा बोली, आप रुकिए जी, जरा जादुई दर्पण हमें थोड़े वस्त्र दे दो। ये क्या बात हुई? ये दर्पण लेकर मैं आया और बात सीमा की मान रहा है। हीरा बेटा, ध्यान से देख, दर्पण में सीमा की छवि आ रही है। मुझे लगता है जिसकी छवि दर्पण में दिखाई देगी, दर्पण उसी की आवाज सुन सकता है। बस एक काम कर, तू जाके दर्पण के सामने खड़ा हो और उसके बाद बोल। तू शायद सही कह रही है मां, मैं अभी दर्पण के सामने जाता हूं। जादुई दर्पण, हमें थोड़े पैसे दे दो। ये कोई आम दर्पण नहीं है। इस दर्पण से हमारी गरीबी दूर होगी और हमारे साथ साथ कई लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस दर्पण की मदद से हम जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। इस तरह सीमा और उसके घर वालों का जीवन जादुई दर्पण आने से पूरा बदल गया। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों की, अगर हम किसी की मदद करने लायक हैं तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए।